मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं पवन कुमार जारेड़ा, सहायक आचार्य हिंदी, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अंतरा भाग 2 के 2 पाठ पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, घनानंद और रघुवीर साय जी के। अब हम अनिवार्य हिंदी, जिसका नाम है आरोह भाग 2, उसमें से 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। और 7वें अध्याय का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम सुनकर ही बहुत हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। छायावाद के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अपने कृतित्व के दम पर और अपने व्यक्तित्व के दम पर और छायावाद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, आज ऐसे ही महान कवि, आज ऐसे ही अत्यधिक प्रसिद्ध कवि और छायावाद के आधार स्तंभ जिनको माना जा सकता है, और छायावाद में जिन्होंने सर्वाधिक विविधता भरी कविताएं, कहानियाँ, गद्य, पद्य आदि लिखे, ऐसे महान कवि और कवियों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम इनका एक अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म सन 1899 ईस्वी यहाँ पर हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। सर्वप्रथम जन्म के ऊपर ही हम बात करें तो 3 वर्ष जो है वो इनके जन्म के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और 1897 ईस्वी ही अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म माना है। कई विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। और इस पुस्तक के अनुसार, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, और कई विद्वान ये भी मानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एक बात तो तय है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, चाहे वो 1897 में रहा हो या 98 में रहा हो या 99 में रहा हो। ये विवादास्पद विषय है। इनका जो जन्म का वर्ष है वो, उसके ऊपर विवाद है, उसके ऊपर सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। और इस विवाद को जन्म स्वयं निराला ने ही दिया था। अपनी अलग अलग रचनाओं में वो अपना अलग अलग जन्म तिथि बताते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के अनुसार उनका जन्म 1899 ईस्वी माना जा सकता है। परंतु यदि आपसे सर्वमान्य मत पूछे और सर्वाधिक विद्वान जिस बात पर सहमत है, तो वो है बसंत पंचमी के दिन 1897 ईस्वी में निराला जी का जन्म हुआ था। आप 1899 या 97 जो भी लिखें, ठीक है। तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। और स्थान पूछे आपसे इनके जन्म स्थान के बारे में, तो आपको बताना है कि इनका जन्म महिसादल नाम का एक गांव था, और जिला था मेदिनीपुर, और राज्य बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में इनका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत महिसादल नाम के गांव में हुआ था। इसके बाद हम बात करें कि क्या मूलतः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पश्चिम बंगाल के ही थे? नहीं, मूलतः निराला पश्चिम बंगाल के नहीं थे। मूलतः निराला के पिता और दादा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, परंतु निराला जी के पिता पश्चिम बंगाल में नौकरी किया करते थे, और उस समय जब वो पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे थे तभी वहीं वो अपने परिवार के साथ रहते थे, और वहाँ रहते थे तब ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा महाकवि जन्म लेता है। और उनका जन्म इस प्रकार से महिसादल, मेदिनीपुर जिला, बंगाल में होता है। प्रश्न आपसे दूसरी प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पैतृक गांव कौन सा था, या
पैतृक स्थान कौन सा है, तब आप बताओगे इनका जो पारिवारिक गांव था या इनके पिता और दादाजी जहाँ रहा करते थे वो गांव गढ़ा कोला, उस गांव का नाम है गढ़ा कोला और ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में पड़ता है। तो गढ़ा कोला जिला उन्नाव, राज्य उत्तर प्रदेश। इनका जो पारिवारिक गांव या पैतृक गांव है वो गढ़ा कोला है, उन्नाव ज़िले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। जबकि इनका जन्म जो है वो महिसादल गांव में जो मेदिनीपुर ज़िले में है पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। तो अब तक हमने 3 प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका पैतृक गांव या पारिवारिक जो स्थान था वो कौन सा था और इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था उसके बारे में 2 मत विशेष प्रसिद्ध है जो मैं आपको बता चुका हूँ। बसंत पंचमी के दिन 1897 ईस्वी और बसंत पंचमी के दिन 1899 ईस्वी, ये 2 मत इनके लिए प्रचलित है, परंतु 1897 ईस्वी वाला मत अधिक सर्वमान्य है, उसको अधिक विद्वान महत्व देते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने हिंदी को क्या योगदान दिया अपना, जो ये हिंदी में अपना इतना बड़ा नाम जोड़ पाए, इतना प्रसिद्धि ये प्राप्त कर पाए। तो देखिए, निराला जैसा जीवन हर कोई व्यक्ति नहीं जी सकता। आज हम हमारे जीवन में यदि थोड़ी सी भी कुछ परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हम कहने लगते हैं कि हमारे बराबर तो इस संसार में कोई दुखी ही नहीं होगा, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़े से कष्ट में, थोड़े से संकट में ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आजकल हम में कष्ट सहने की, दुख सहने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं रही है। लेकिन जो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के आधार स्तंभ, ये जो थे, इनके जीवन में जितने दुख आए उतने दुखों का कुछ अंश भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम शायद ही जी पाएंगे। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व का धनी है निराला जी कि इनके जीवन में कष्टों ने कभी इनका पीछा ही नहीं छोड़ा। जीवन भर ये कष्ट में ही रहे, इनका जीवन पूरा कष्ट में गुजर गया, दुखों में गुजर गया, लेकिन फिर भी इन्होंने जीवन की आश नहीं छोड़ी और अपना पूरा जीवन जिया। इसीलिए तो इन्हें महाप्राण कहते हैं। इतनी अधिक कठिनाइयों और दुखों से भरे हुए जीवन को भी बड़ी सरसता से, बड़ी सरलता से ये जीते गए, इसीलिए इनका उपनाम है, महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो ऐसे कवि युगों युगों में एक बार ही पैदा होते हैं, ऐसे कवि युगों युगों में एक ही बार जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मेरी ओर से सत सत नमन। और उस महाकवि के बारे में आज हम आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने हिंदी को आखिरकार क्या दिया जिनके कारण ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। तो इन्होंने अनामिका नाम की रचना, अनामिका नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित किया था। कविताओं का संग्रह था अनामिका, और ये जो अनामिका का पहला भाग है इसका प्रकाशन होता है 1923 ईस्वी में। अनामिका भाग 2 नाम से भी इन्होंने कविता का संग्रह प्रकाशित किया था। उसका प्रकाशन काल है 1937, जबकि अनामिका भाग 1 इसका प्रकाशन काल है 1923। तो यहाँ अनामिका जो पहला काव्य संग्रह दिया गया है इसकी तिथि हम मानेंगे 1923। यदि हमसे पूछा होता अनामिका भाग 2 की प्रकाशन तिथि क्या है तो उसकी हम 1937 बताते। परिमल बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह, इनका यूँ कहें सबसे अधिक प्रसिद्ध यदि कोई काव्य संग्रह रहा तो वो परिमल काव्य संग्रह रहा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। एक और छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत थे, उन्होंने 1928 ईस्वी में पल्लव नाम का कविता संग्रह प्रकाशित किया था, और उसी से प्रेरणा लेकर के और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1929 में एक वर्ष बाद ही अपना परिमल नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित किया। तो अनामिका 1923 में हो गया, परिमल काव्य संग्रह 1929 में हो गया। गीतिका, यहाँ जो काव्य संग्रह दिया गया है गीतिका की यदि हम बात करें तो 1936 ईस्वी में गीतिका नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित होता है निराला के द्वारा।
इसके बाद बेला, ये 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद नए पत्ते, ये भी 1946 ईस्वी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद रखना है बेला और नए पत्ते दो कविताओं के संग्रह, दो काव्य संग्रह इनके 1946 में आए। अणिमा, अणिमा की बात करें तो ये 1943 ईस्वी में इनका यह काव्य संग्रह आता है। और इसके बाद है तुलसीदास, इसमें कठिन छंद का प्रयोग किया है, बहुत ही कठिन रचना है, इसको समझ पाना थोड़ा जटिल हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जो इनकी काव्य रचना है वो 1938 ईस्वी में आई। कुकुरमुत्ता, ये व्यंग रचना है, इनकी कविता संग्रह है, ये 1942 ईस्वी में आता है। और निराला की एक प्रमुख रचना जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा वो 1936 ईस्वी की रचना है। और यदि इसके अलावा और देखें तो सरोज स्मृति, ये सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित की गई रचना है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। दुनिया का, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत यदि माना जाता है तो वो सरोज स्मृति है, 1935 में प्रकाशित हुआ। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य को अपनी कविताओं की अमूल्य निधि देने वाले निराला जी की ये कविता संग्रह थे जो अभी हमने पढ़े हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि ये कविता संग्रह है। ये केवल कवि ही नहीं थे, इसके साथ साथ गद्य के भी बड़े ही जानकार लेखक थे। तो देखिए इन्होंने गद्य में क्या लिखा। चतुरी चमार, ये जो रचना है ये इनकी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी। चतुरी चमार नाम से कहानी की रचना की इन्होंने। इसके अलावा प्रभावती, एक महान उपन्यास लिखा है इन्होंने। प्रभावती नारी प्रधान उपन्यास है। बिल्लेसुर बकरीहा, ये भी इनका उपन्यास है लेकिन व्यंग पर आधारित उपन्यास है। व्यंग आधारित उपन्यास इनका है बिल्लेसुर बकरीहा। चोटी की पकड़ इनका उपन्यास है। काले कारनामे भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। तो इस प्रकार से देखिए 4 उपन्यास लिखे उन्होंने, काले कारनामे, चोटी की पकड़, प्रभावती और एक व्यंग उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा, और चतुरी चमार नाम से कहानी लिखी इन्होंने। तो इस प्रकार से, और ये गद्य भी इनका बड़ा ही ओजस्वी और बहुत ही अच्छा है, बोधगम्य है। अब आगे हम चलें तो 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित। इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं गद्य और पद्य, वह संपूर्ण रचनाएं निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित की जा चुकी है, जिसके 8 खंड हैं। निराला रचनावली के नाम से इनकी संपूर्ण गद्य और पद्य की रचनाएं निराला रचनावली में संकलित है और उसका प्रकाशन किया जा चुका है, और उसका प्रकाशन 8 खंडों में हुआ है। याद रखें, प्रश्न छोटा पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न, कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित की गई है। तो विद्यार्थियों याद रखें 8 खंडों में प्रकाशित की गई है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महान पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता से भी वो जुड़े रहे। तो देखिए समन्वय और मतवाला, इन पत्रिकाओं का संपादन का कार्य किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के आधार स्तंभ है, महान कवि है हिंदी के। उन्होंने समन्वय नाम की पत्रिका और मतवाला नाम की पत्रिका, ये 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। समन्वय और मतवाला, इन पत्रिकाओं का संपादन निराला द्वारा ही किया गया। तो एक पत्रकार भी रहे हैं, अच्छी पत्रकारिता भी इन्होंने की है। और ऐसे धनी व्यक्तित्व के निराला, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी निराला जो थे, उनका निधन या उनका देहावसान या उनकी पुण्यतिथि जो है वो सन 1961 ईस्वी में ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच से विदा होता है, और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। पैतृक स्थल उत्तर प्रदेश ही इनका पैतृक स्थल था। गढ़ाकोला गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। और इनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुई। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इलाहाबाद नाम के शहर में सन 1961 ईस्वी में
ऐसे महान साहित्यकार, ऐसे महान कवि निराला जी, जिन्होंने हिंदी को अमूल्य निधि प्रदान की साहित्य के रूप में, ऐसे महाप्राण कहे जाने वाले निराला का देहांत हो जाता है सन 1961 ईस्वी में। और हमारे हिंदी साहित्य में एक रिक्तता सी पैदा हो जाती है, क्योंकि निराला जैसे महाकवि और निराला जैसे महान रचनाकार युगों युगों में कभी कभी ही जन्म ले पाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कवि के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम निराला को आज पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, इनके जन्म से संबंधी, इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधी और इनके देहावसान से संबंधी। अब देखिए आगे, इनकी एक कविता की इन्होंने रचना की थी, वरदे वीणा वादिनी वरदे। यहाँ पर इस कविता में भारत को नवीनता से युक्त करना चाहते हैं निराला। भारत में हर चीज़ को, भारत को नवीन करके और उसमें निर्माण की भावना भरना चाहते हैं निराला। तो देखिए, उन बरदे वीणा वादिनी बरदे, इस कविता की 4 पंक्तियां हमारे सामने यहाँ पर दी गई है उनके दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए। तो देखिए, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। देखिए, कविता का एक नमूना यहाँ पर क्या कहते हैं, हे वीणा वादिनी, हे माता सरस्वती। वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। हे विद्या की देवी सरस्वती, मेरे भारत को में नवनिर्माण करो, मेरे भारत को नई शक्ति प्रदान कीजिए, नया ओज, नया साहस प्रदान कीजिए, जिससे भारत की चमक चारों ओर फैले और भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके। भारत के अंतर्गत जो निराशा की भावना है वो भी दूर हो सके। तो देखिए क्या कहते हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव, हे वीणा वादिनी, हे माता सरस्वती, आप भारतवासियों के अंतर्गत नवीन गति, नव का मतलब है नवीन, नव लय नवीन लय, लय आवाज़, अच्छी आवाज़, आवाज़ का उतार चढ़ाव को ही लय कहा जाता है। ताल छंद, और ये संगीत के शब्द है। गति एक प्रवाह को कहा जाता है। गति का मतलब है जब हम किसी कविता को पढ़े तो उसमें प्रवाह बना रहे। लय आवाज़ का उतार चढ़ाव, ताल आवाज़ में जो मिठास होती है उसको ताल कहते हैं। इसके अलावा नव छंद, और ऐसी पंक्तियां जोड़ना जिसके अंत में तुकबंदी होती हो, तो नया छंद, नई भावनाओं से युक्त छंद जो नई भावनाओं को पैदा करे, इंसान के अंतर्गत नवीन ऊर्जा का संचार करे, नवीन स्फूर्ति का संचार करे। तो ऐसे छंद दीजिए हे सरस्वती माता, हमको आप नवीन प्रभा, नवीन गति, नवीन लय, नवीन ताल और नवीन छंद प्रदान करो। नवल कंठ, हमें नया कंठ प्रदान कीजिए, अर्थात हमारे कंठ से और भारत के निर्माण की बातें उत्पन्न हो, हमारे कंठ में नवीनता आए और हम अपने देश के बारे में अच्छी बातें सोच सकें, कर सकें। नव जलद मंद्र रव, नव का मतलब है नया, जलद का मतलब है बादल। जिस प्रकार से नए बादल, मंद्र रव, मंद्र का मतलब है गंभीर, रव का मतलब है ध्वनि। जिस प्रकार से नए बादल गंभीर ध्वनि करते हैं, नए नए बादल गंभीर ध्वनि निकालते हैं, ऐसी ही गंभीर ध्वनि और नवजलद दीजिए भारतवर्ष के लिए, और भारतवर्ष का उत्थान कीजिए माता सरस्वती। तो नए बादल के समान जो गंभीर आवाज़ होती है वो हमको प्रदान कीजिए। नव बादल में जैसे गंभीर ध्वनि होती है, वैसी ही ध्वनि हम भारतवासियों को प्रदान करके और भारत का उत्थान कीजिए माता सरस्वती से कहते हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, नव नभ, ये जो हमारा आकाश है वो भी नया होना चाहिए। के नव विहग वृंद को, ये जो नया आकाश है उसके नव विहग, नए पक्षी, विहग पक्षी को कहते हैं, वृंद समूह, पक्षियों का समूह। इस नए आकाश में और नए पक्षियों का जो समूह है वो अपना कलरव करे, नए पक्षियों का समूह इस आकाश में विचरण करे
नव पर नव स्वर दे और उनको नए पंख प्रदान कीजिए। पर का मतलब होता है पंख और स्वर का मतलब होता है ध्वनि। तो उन इस नए आकाश में जो नए पक्षियों का समूह है, उन पक्षियों के समूह को आप हे माता सरस्वती नवीन पंख प्रदान कीजिए और नवीन ध्वनि प्रदान कीजिए, अर्थात इस भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को नया उत्साह, नया जोश और नई स्फूर्ति प्रदान कीजिए, जिससे भारत देश का कल्याण हो सके। तो कितना सुंदर और मनमोहक ये दो चार पंक्तियाँ थी इनकी कविता वरदे वीणा वादिनी वर्द से। यहाँ केवल ये नमूने के रूप में दी गई थी। यहाँ पर हमारी जो कविता है वो तो बादल राग है, वो अलग कविता है, परंतु हमने इसको पढ़ा, इसके भावार्थ को समझा कि भारतवासियों को किस प्रकार से और संदेश प्रदान करते हैं निराला जी और किस प्रकार से विद्या की देवी सरस्वती से याचना करते हैं। इसके बाद प्रथम पंक्ति देखिए, कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। तो कविता को एक नया स्वर इन्होंने प्रदान किया, कविता को एक नई धारा की ओर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मोड़ा। अब से पहले जो परंपरागत रूढ़ियाँ थी, जो परंपरागत कविता का रूप था, वही हमारे भारतवर्ष में चलता हुआ आ रहा था। लेकिन युग पुरुष निराला जी जब इनका समय था तो इन्होंने कविता को एक नया स्वर दिया, एक नई ध्वनि कविता को प्रदान की, नई गति, नया मोड़ कविता को प्रदान किया। ऐसे निराला छायावाद के कवि है। हिंदी कविता में जो वाद आता है, तृतीय स्थान पर जो वाद आता है वो छायावाद है और छायावाद के चार बड़े कवि और कवयित्रियों में निराला जी का स्थान प्रमुख है, जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं। ये ऐसे महान महाकवि निराला जी जो एक और तो वो कबीर के अनुयायी जान पड़ते हैं, अर्थात कबीर जिस अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, संत कबीर जो मध्यकालीन संत है, ऐसे ही निराला भी अद्वैतवाद के समर्थक थे, वो अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित थे। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि अद्वैतवाद आखिरकार है क्या, तो इसके लिए एक दो पंक्तियां बता देता हूं मैं। अद्वैतवाद उसे कहते हैं, ये एक ऐसा दर्शन है अद्वैतवाद जिसमें कि आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं माना जाता, आत्मा को ही परमात्मा माना जाता है, कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसको अद्वैतवाद कहा जाता है, जो स्वामी शंकराचार्य जी का दर्शन है। स्वामी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का दर्शन हमारे भारत में प्रचलित किया था। तो उन्होंने कहा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है और आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मिन, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये शंकराचार्य जी का मत है। तो इसी को मध्यकालीन महान संत कबीरदास जी मानते हैं और उसी धारा के हैं हमारे यहाँ पर जो हम जिन कवि को पढ़ रहे हैं आज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के आधार स्तंभ है। तो एक और तो वो कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, अर्थात कबीर जिस भाव को मानते हैं उसी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मानते हैं। तो दूसरी ओर यदि हम बात करें तो आधुनिक जो कवि है उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने वो अनेक, निराला के बाद अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने निराला की धारा को अपनाया और निराला की धारा को अपना करके उसमें कविता की। जैसे कि मुक्त छंद का आविष्कार सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया और उसके बाद तो हिंदी में मुक्त छंद की कविताओं की बाढ़ ही आ गई। उसके बाद छंद युक्त कविताएं बहुत कम देखने को मिलती है। सूत्रपात निराला ने किया, उसके बाद हिंदी के अधिकांश साहित्यकार, अधिकांश कवि जो है वो मुक्त छंद में ही कविता की। तो अनेक कवियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं, ये प्रेरणा प्राप्त करते हैं इनसे अनेक कवि। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। अब एक उनकी विशेषता और है, उनका जो ये कविता संसार है या उनके द्वारा जो एक काव्य संसार लिखा गया, जितनी भी कविताएं रची गई, जितने कविता संग्रह रचे गए, वो बहुत ही विस्तृत है, उनमें विविधता बहुत ही अधिक है। निराला के काव्य संसार में अनेक प्रकार की
विविधताओं का प्रयोग वो अपने काव्य संसार में करते हैं। और अपने कविता संसार में उन्होंने किन किन चीज़ों को, दो विरोधी चीज़ों को भी और उन्होंने अपने जीवन में महत्व दिया, और उनके जीवन में जो सब बातें रही उनको उन्होंने कविता में सामने हमारे लाए। तो देखिए क्या क्या उनका जो काव्य संसार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसके भीतर क्या क्या है। संघर्ष है तो जीवन भी है। वो हमें अपने कविता के माध्यम से और संघर्ष करना सिखाते हैं तो जीवन जीना भी सिखाते हैं। अर्थात यदि जीवन में कभी हमारे साथ कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, तो हमको संघर्ष करना चाहिए, और नहीं तो हमें शांतिपूर्वक जीवन भी जीना चाहिए। तो संघर्ष भी है उनके जीवन में और शांतिपूर्ण जीवन भी है, दोनों भावनाएं एक साथ है। संघर्ष भी है, शांतिपूर्ण जीवन भी है। इसके साथ साथ क्रांति है, निर्माण भी है। यदि अन्याय है तो उसके विरुद्ध विद्रोह किया जाए, उसके विरुद्ध क्रांति की जाए, तभी समाज में समानता स्थापित हो सकेगी, निराला मानते हैं। और निर्माण की भी बात वो करते हैं, जैसे कि अभी ऊपर वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, इसमें भारतवर्ष के निर्माण की बात की गई है। तो अन्याय के विरुद्ध निराला जी क्रांति के समर्थक हैं, तो भारतवर्ष के नवनिर्माण के भी समर्थक है। ये दोनों धारणाएं भी इनकी कविता संसार में हमको देखने को मिल जाती है। ओज और माधुर्य, गुणों की बात करें तो 3 गुण होते हैं हिंदी साहित्य में, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तो यहाँ पर निराला की कविता में ओज गुण भी दिखाई देता है, तो उनकी कविता में माधुर्य गुण भी दिखाई देता है। जहाँ पर वो अन्याय अत्याचार का विरोध करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर ओज गुण उनकी कविताओं में प्रस्फुटित होगा, और जहाँ पर वो प्रेम की कविताएं लिखते हैं वहाँ पर उनका माधुर्य गुण जो है वो उनकी कविताओं में आएगा। तो 2 गुण उनके कविता में आए हैं, एक ओज गुण और एक माधुर्य गुण। ये दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत है, परंतु उन्होंने दोनों का ही अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, इसीलिए तो महान कवि हैं निराला जी। इसके बाद देखिए आशा और निराशा, वो कवि जीवन में निराशा का भी अनुभव करते हैं, तो निराशा से ऊपर उठ करके और फिर आशा का संचार भी उनके जीवन में होता है। वो निराशा से हमें ऊपर उठा करके और हमारे जीवन में भी आशा का संचार करते हैं। तो उनके जीवन में आशा और निराशा दोनों ही चीज़ें रही, और इस आशा और निराशा का जो द्वंद्व है, आशा और निराशा की जो लड़ाई है, उसमें अंत में विजय आशा की ही होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में भी उसको भी ये अपनी काव्य संसार में समेटे हुए हैं, उसको भी इन्होंने महत्व दिया है। वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता, लेकिन जो निराला जी है उनका जीवन है वो किसी सीमा में नहीं बंध पाता, वो तो सीमातीत है, वो सभी सीमाओं को, बंधनों को तोड़ करके और आगे बढ़ता ही जाता है। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता है। उनका यह निर्बंध का मतलब है बंधन से रहित, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, कोई रोक नहीं हो। उदात्त, बहुत ही उच्च भावों से युक्त। इनका जो बंधन से रहित और उच्च भावों से युक्त जो कविता है, इनकी कविता से संबंधित जो व्यक्तित्व है इनका, वो कविता और जीवन में किसी प्रकार का भेद नहीं रखता। फांक का मतलब यहाँ भेद होगा, वो कविता और जीवन में कोई भेद मानते ही नहीं है। निराला जी कहते हैं कि जो हमारे जीवन में घटित होता है वही कविता है, और जो हम कविता में लिखते हैं वो हमारे जीवन में अवश्य घटित होता है। तो उनके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, उन्होंने उसके ऊपर कविता लिखी, कविता में उसको अभिव्यक्त किया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी निराला, जो बंधन से पूरी तरह रहित है और अपनी कविता में उच्च विचारों को देते हैं, उदात्त विचारों को देते हैं, वो कभी कविता और जीवन में कोई फर्क ही नहीं देखते हैं। वो कहते हैं जीवन ही कविता है और कविता ही जीवन है। इस प्रकार से जीवन और कविता को एक करके और हमको बताया निराला जी ने। ऐसे व्यक्तित्व को बार बार प्रणाम, ऐसे व्यक्तित्व को सत सत बार नमन, कि उन्होंने ये कह दिया कि जो कविता में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे जीवन की घटी हुई घटनाएं हैं, और हमारे जीवन की जो घटनाएं घटती है उसको हम कविता में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कविता एक व्यक्ति का दर्पण हो सकता है, कविता समाज का दर्पण है, कविता हमारा दर्पण है, ये कहना चाहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे आपस में घुले मिले हैं, जीवन और कविता एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जीवन की बातों को ही कविता में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से निराला जी हमको संदेश दे रहे हैं कि ये जो सारी कविताएं हम पढ़ते हैं जीवन से ही प्रस्फुटित हुई है। उल्लास, शोक, उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता, शोक का मतलब है दुख। देखिए प्रसन्नता और दुख
राग विराग, राग का मतलब है आसक्ति और विराग का मतलब है वैराग्य, अनासक्ति। आसक्ति और अनासक्ति। उत्थान पतन, उत्थान का मतलब है किसी चीज का उत्पन्न होना और उसका आगे बढ़ते जाना, अग्रसर होते जाना, उन्नति, उन्नति के शिखर की तरफ बढ़ते हुए जाना। तो उत्थान का मतलब है उन्नति और पतन, पतन का मतलब है नष्ट हो जाना। तो उनके जीवन में उन्नति और अवनति। अंधकार और प्रकाश, अंधकार का मतलब अंधेरा, प्रकाश का मतलब उजाला। तो उजाला और अंधेरा का सजीव कोलाज है उनकी कविता। कोलाज चित्रों को रखने का जो पात्र होता है, चित्रों को रखने के लिए जो जगह होती है उसको कोलाज कहा जाता है। तो उनकी जो कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, उनमें कौन कौन से भाव बताए हैं। उनमें प्रसन्नता है तो दुख भी है, आसक्ति है तो अनासक्ति का भी भाव है, उसमें उन्नति का भाव है, अवनति का भी है, उसमें अंधेरे का भाव है तो उजाले का भी है। परंतु विजय हमेशा अंधेरे पर उजाले की होती है, और पतन पर उत्थान की होती है, अर्थात अवनति पर उन्नति की होती है, और दुख पर हमेशा सुख की होती है। तो उनकी जो कविता है वो एक इस प्रकार का की कविता है कि उसमें हमको सभी प्रकार के भाव देखने को मिल जाएंगे। प्रसन्नता के, दुख के, आसक्ति के, अनासक्ति के, उन्नति के, अवनति के, अंधेरे के, उजाले के, सभी प्रकार के भाव उनकी कविता में हमको मिलते हैं। इसलिए उनकी कविता को कोलाज कहा गया है। जिस प्रकार कोलाज चित्रों को रखने के लिए एक पात्र होता है, वैसे ही कविता हमारी मानवीय जो गुण हैं या मानवीय अवगुण हैं, सभी प्रकार के जो मानवीय भाव है उनको कविता अभिव्यक्त करती है। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित कर जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन हैं, निर्विवाद रूप से आप नाम लीजिए। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और इनकी जो कविता है जूही की कली, जो सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इनकी पहली रचना भी मानी जाती है जूही की कली, वो मुक्त छंद की ही रचना है। और वहीं से निराला जी और मुक्त छंद की रचनाओं का आरंभ करते हैं। जूही की कली रचना सन 1916 में प्रकाशित हुई, वहीं से मुक्त छंद का आविर्भाव होता है, मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं निराला जी। तो उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, इसलिए उनको मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो यदि मुक्त छंद की बात करें तो वे केवल छंद के बंधन को ही नहीं तोड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि जो छंद युक्त कविताएं हैं उसका बंधन आज हमको तोड़ने होंगे और छंद मुक्त कविताएं रच करके और इस समाज को नई दिशा प्रदान करनी होगी। तो वो छंद के केवल बंधनों को ही नहीं तोड़ते, अपितु जो समाज में रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड आदि फैले हुए हैं उनके बंधन को भी तोड़ देते हैं। और साथ साथ ही काव्य के जो विषय हैं, काव्य में पहले गिने चुने विषयों का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन निराला जी काव्य में सभी प्रकार के विविध विषयों का प्रयोग करते हैं और युग की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर जाते हैं। अर्थात निराला जी अपने समय में वो बातें कहते हैं जो आज के युग में भी प्रासंगिक है, अर्थात वो युग का अतिक्रमण कर जाते हैं, अपने युग से आगे की बात वो कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ करके और बंधनों से आगे निकलते हुए अपने युग से भी आगे की बातें हमको अपनी कविता में बताई है। आगे देखिए, विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। अभी तक हमने देखा कि निराला की कविता में अनेक विषय, विषयों की विविधता बहुत अधिक है। जिस चीज को भी देखते हैं उस पर कविता कर देते हैं। निराला ऐसा व्यक्तित्व है उनका, ऐसा निराला निराला व्यक्तित्व उनका इसीलिए कहा गया। मतवाला नाम की पत्रिका जो उन्होंने प्रकाशित की थी उसी के नाम पर, उसी की तुकबंदी के नाम पर, और इनका नाम निराला पड़ा था। इनका मूल नाम तो वैसे सूर्य कुमार था, सूर्य कुमार से सूर्यकांत हो गया और सूर्यकांत से सूर्यकांत त्रिपाठी हो गया। और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी इनको निराला कहा जाने लगा जब ये मतवाला पत्रिका का संपादन करते थे। मतवाला निराला एक ही तुकबंदी के शब्द है, इसलिए इनको निराला कहा गया। तो विषयों का
इन्होंने छायावाद में ये ऐसे कवि है जिन्होंने सर्वाधिक विविधता से युक्त कविताएं लिखी, अर्थात जो भी विषय इन्होंने देखा उन पर कविता लिखी। तो विषयों की विविधता तो इनकी कविता में है ही, भावों की विविधता भी इनकी कविता में। अभी यहाँ हमने आपको बताया था भावों की विविधता में कि इनकी कविताओं में यदि प्रसन्नता का भाव है तो दुख का भी है, आसक्ति का भाव है तो अनासक्ति का भी है, यदि इनकी कविता में उन्नति का भाव है तो अवनति का भी है, और अंधेरे का भाव है तो उजाले का भी है, अच्छाई का भाव है, ज्ञान का भाव है। तो इस प्रकार से भावों की विविधता इनमें मिलती है, विषयों की विविधता इनमें मिलती है, इसी प्रकार से भाषा की भी विविधता इनमें मिलती है। किसी एक भाषा से बंद करके नहीं चले, अनेक प्रकार की भाषाओं का भी इन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन में प्रयोग किया। अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग ये अपनी कविताओं में करते हैं। तो देखिए इनकी कविता के जो भाषा के रंग है उनको हम देखेंगे। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा, एक रचना दी गई है हमको और फिर उसकी भाषा बताई गई है। तो देखिए आप भी समझिए विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राम की शक्ति पूजा इनकी एक रचना है, कविता संग्रह है इनका, राम की शक्ति पूजा। ये सन 1936 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित की थी इन्होंने, राम की शक्ति पूजा। इसमें कैसी भाषा है? तत्सम भाषा, अर्थात संस्कृत के शब्द जिसमें अधिक प्रयुक्त हो, जिसमें संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसको तत्सम भाषा कहते हैं। तत्सम अर्थात उसके समान, उसके किसके? संस्कृत के समान, क्योंकि आपको पता होगा हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और हिंदी उसकी बेटी है। संस्कृत यदि माँ है तो हिंदी उसकी बेटी है, संस्कृत से ही जन्मी है हमारी हिंदी भाषा। तो तत्सम उसके समान अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग यदि हिंदी में किया जाए तो उसको तत्सम भाषा कहेंगे। तो राम की शक्ति पूजा रचना में इनकी भाषा है तत्सम प्रधान, अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सामासिक, सामासिक किसे कहते हैं? समास, सामासिक कहते हैं जहाँ पर कई पंक्तियाँ और बिना रुके लिखी जाए, अर्थात बिना पूर्ण विराम के बहुत सारी पंक्तियाँ, लंबे लंबे वाक्य, लंबी लंबी पंक्तियाँ लिखी जाए और उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग बहुत समय बाद किया जाए। बहुत 2, 4, 5 पंक्तियाँ, 10 पंक्तियाँ, 15 पंक्तियाँ लिख करके फिर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाए तो उसको सामासिक पदावली कहते हैं। अर्थात बड़ी बड़ी इनके वाक्य होते हैं, बड़ी बड़ी पंक्तियाँ होती है तब जा करके और उसमें पूर्ण विराम आता है। ऐसे सामासिक पदावली का प्रयोग, ऐसी लंबी लंबी वाक्यों का प्रयोग इन्होंने राम की शक्ति पूजा में किया है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा छंद भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही है और वो राम की शक्ति पूजा का ही है। आपको जान करके अत्यंत आश्चर्य होगा प्यारे विद्यार्थियों कि राम की शक्ति पूजा में एक छंद ऐसा है जिसमें 18 पंक्तियाँ बिना रुके बोली है निराला ने और उसके बाद 18 पंक्तियों के बाद जाकर के और पूर्ण विराम लगता है। तो ये संसार का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सामासिक पदावली मानी गई है, सबसे बड़ा पद माना गया है ये। 18 पंक्तियाँ और इन्होंने बिना रुके लिखी है और उसके बाद पूर्ण विराम जा कर के लगाया है। ये है राम की शक्ति पूजा में। तो सामासिक पदावली का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जहाँ लंबे लंबे वाक्यों और लंबी लंबी पंक्तियों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर सामासिक पदावली होती है। तो इनकी राम की शक्ति पूजा नाम की कविता जो है उसकी विशेषताएं, वो तत्सम भाषा है उसकी, अर्थात संस्कृत की भाषा है और सामासिक पदावली है। इसके अलावा ध्वन्यात्मक बिंब, राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसमें अनेक बिंब बनते हैं। जब वो पर्वत का वर्णन करते हैं, जब सागर के किनारे आकर राम की सेना बैठती है और वहाँ पर जो पर्वत है उसका वर्णन जब ये करते हैं तो वहाँ पर कई बिंब बनते हैं, दृश्य बिंब भी बनते हैं, साथ में ध्वनि बिंब भी बनते हैं। तो ध्वन्यात्मक बिंब इस पहले कहते किसको है? अर्थात किसी प्रकार की ध्वनि सुन करके और हमारे मस्तिष्क में वो ध्वनि याद आए और उसका चित्र सा बनने लगे, अर्थात हम अपने कानों से उस ध्वनि को सुन करके और उसको याद करें और उसका चित्र सा हमारे मस्तिष्क में बनने लगे तो उसको
ध्वन्यात्मक बिंब कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण है कि सागर जोर जोर से गरज रहा है, राम की सेना वहाँ बैठी हुई है, सागर की जो गरजने की आवाज़ है वो जब सेना में के कानों में पड़ रही है तो वहाँ पर एक ध्वन्यात्मक बिंब बन गया है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, आपने आलोक धनबा की कविता पतंग भी पढ़ी थी, जिसमें बच्चे बरसात जब होती है तब साइकिल की घंटी बजा बजा करके और पुलों को पार करते हैं, तो साइकिल की घंटी जो बजती है उससे ध्वनि बिंब बना। ऐसा ही सागर का गर्जन जब यहाँ होता है तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि बिंब बनता है, श्रव्य बिंब बनता है। श्रव्य जिसको सुना जा सके उसी को ध्वनि बिंब कहते हैं। तो राम की शक्ति पूजा 3 विशेषताओं से युक्त है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राम की शक्ति पूजा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आप बताओगे तत्सम भाषा है, अर्थात संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, सामासिक पदावली है, लंबे लंबे वाक्य और पंक्तियों का प्रयोग है, इसके साथ श्रव्य बिंब भी बन रहे हैं, ध्वन्यात्मक बिंब भी इसमें बन रहे हैं। तो एक तरह की भाषा तो उनकी ये हो जाती है निराला की। यदि हम दूसरी तरह की भाषा देखें, कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। उनकी दूसरी रचना है तुलसीदास, जो सन 1938 ईस्वी में लिखी गई। तुलसीदास रचना में जो छंद योजना है इनकी वो इतनी कठिन है कि उसका अर्थ समझना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दूसरी भाषा है। अत्यधिक कठिन भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है तुलसीदास नाम के काव्य संग्रह में। कठिन छंद साधना के कारण यहाँ पर उसका अर्थ समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये दूसरी प्रकार की भाषा है। और यदि एक भाषा और हम इसकी देखें तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सोनापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं। अब एक तरफ संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है तो दूसरी तरफ एक कुकुरमुत्ता नाम की व्यंग्य रचना लिखी है 1942 ईस्वी में निराला ने। तो कुकुरमुत्ता कविता में और देसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अबे सुनवे गुलाब, तूने खुशबू जो पाई रंगो आब। इसमें जो निराला जी है ये कुकुरमुत्ता नाम की कविता की 2 पंक्तियां थी, इसमें देसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तरफ तत्सम शब्द राम की शक्ति पूजा में, एक तरफ तुलसीदास में कठिन छंद जिसका अर्थ बहुत कठिनता से समझ पाएं, दूसरी ओर कुकुरमुत्ता में देसी शब्दों का, तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही रानी और कानी, महंगू महंगा रहा, इसमें भी देसी शब्दों का प्रयोग, देशज शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग निराला जी ने किया है। तो इनकी भाषा में भी विविधता है। जिस प्रकार अनेक विषयों का प्रयोग करते हैं, अनेक भावों को अपनी कविता में लाते हैं, वैसे ही इनकी कविता में अनेक प्रकार की भाषा भी हमको मिलती है। कहीं तत्सम शब्द से युक्त, तो कहीं देशज शब्दों से युक्त, तो कहीं अत्यधिक कठिन छंद साधना से युक्त भाषा। 3 प्रकार की भाषा हमें यहाँ देखने को मिलती है। ऐसे महान कवि हैं निराला जी। इसके आगे देखिए क्या कहते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि है, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना करके और शक्ति का साधन जुटाते हैं। तो देखिए राम की शक्ति पूजा जो भी अभी हमने आपको कविता बताई थी, उसमें एक पंक्ति आती है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। ये 2 पंक्तियां आती है यहाँ पर। राम जो लक्ष्मण के शक्ति लग जाने के कारण और बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ पर राम के मुख से ये वचन निकले हैं। देखो इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है, वो भी मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों सुना देता हूँ। प्रसंग आते हैं तो मेरा मन है वो भी आपको कहानी सुनाने के लिए लालायित होता है। आपको कहानी सुनाने का मेरा भी मन करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर राम की शक्ति पूजा जो कविता लिखी है निराला जी ने, यहाँ पर क्या होता है, युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच। इतने में ही एक दिन लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध होता है। मेघनाद लक्ष्मण को और ब्रह्मास्त्र चला करके और मूर्छित कर देता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम अत्यधिक विकल हो जाते हैं, अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं
कि मैं लंका आखिरकार क्यों आया, मेरे भाई को मैंने गंवा दिया, मेरा सबसे जो इतना प्रिय भाई था, इतना अच्छा भाई था, उसका प्राणांत होने वाला है, उसको मैंने गंवा दिया, मैंने बड़ी भूल कर दी। तो राम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दुख से भर कर के कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। मेरा जीवन को अत्यधिक धिक्कार है जो हमेशा विरोध ही पाता आया है। हमेशा मेरे जीवन में कठिन क्षण ही आते रहे हैं, मेरे जीवन में कभी मुझे सुख नहीं मिला, हमेशा ही दुखपूर्ण मेरा जीवन रहा है। दिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध, और ऐसे सभी साधनों को धिक्कार देता हूँ मैंने जिस भी साधन को प्राप्त करना चाहा वो साधन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ जो राम हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशा के भाव से भर जाते हैं और अपने भाई लक्ष्मण को बार बार अपनी गोदी में सुला करके और बहुत ज़्यादा विलाप करने लगते हैं कि अब मेरे भाई लक्ष्मण को कौन बचाएगा। तो वो ये वहीं की बात है कि अपने जीवन को धिक्कार देने लगते हैं राम। तो देखिए उनमें भी कैसी आशा का संचार करते हैं। राम के जीवन में भी, राम के जीवन के माध्यम से आम मनुष्य के जीवन में भी और निराला है जो आशा का संचार करते हैं। ये जो राम की शक्ति पूजा कविता लिखते हैं उसमें बाद में ऐसे विकल राम को भी अत्यधिक शक्ति से युक्त करके और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो ये वहीं की कहानी थी प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को, ऐसा कहने वाले जो राम हैं, और वास्तव में राम से कहलवाया निराला ने। ये पंक्ति तो वास्तव में निराला की है। तो ऐसा कहने वाले जो निराला है वो अत्यधिक दुखी भी है, अत्यधिक व्याकुल है। जिस प्रकार से राम दुखी थे, व्याकुल थे, वैसे ही जीवन में और निराला भी बहुत दुखी और व्याकुल रहे थे। क्योंकि इतने दुख और कष्ट सहन करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति जीवित रहे तो बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि निराला ने अपने जीवन में जो दुख भोगा था उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बहुत अत्यधिक दुख भोगे थे। वो क्या थे कि इनका पूरा भरा पूरा परिवार था। भरे पूरे परिवार में से माता और पिता का देहांत हो जाता है। इनका जो पुत्र था इनसे रुष्ट होकर के और इनको छोड़ करके और चला जाता है। जीवन में दोबारा कभी उनसे निराला मिल नहीं पाते हैं। और इनके परिवार में इसके अलावा इनकी पत्नी मनोरमा देवी थी, उनकी भी बहुत ही जल्दी, इनका जब विवाह हुआ था उससे थोड़े दिनों बाद ही इनकी पत्नी मनोरमा देवी की भी मृत्यु हो जाती है। निराला बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और इनके एक पुत्र थी सरोज। निराला अकेले रह जाते हैं और इनकी एक पुत्री शेष बच जाती है सरोज। तो ये सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज को और उसके मामा के घर छोड़ दिया था। नाना नानी ने, मामा मामी ने ही सरोज का पालन पोषण किया था। उसके बाद सरोज और युवावस्था को प्राप्त कर लेती है। 16 वर्ष की उम्र में सरोज की शादी कर दी जाती है और शादी के कुछ दिनों बाद ही युवावस्था में ही सन 1933 ईस्वी में इनकी प्रिय पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद निराला का जो जीवन है वो अत्यधिक दुखद हो जाता है। यह घटना जो उनकी पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु ने निराला को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। निराला के जीवन में अत्यधिक निराशा की भावना आ गई और अकेले रह जाते हैं निराला। क्योंकि पुत्री के जाने के बाद इस प्रकार से अपने परिवार में से 5 सदस्यों को खोने के बाद सन 1933 ईस्वी में निराला हमेशा हमेशा के लिए अकेले हो जाते हैं और 1933 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक अकेलेपन में जीवन यापन करते हैं। आप अनुमान लगाइए कितना अत्यधिक शोक से संतप्त व्यक्ति निराला ने कितने दुख झेले होंगे अपने जीवन में कि भरा पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने और मृत्यु को प्राप्त हो गया और कोई भी नहीं बचा उनके परिवार में। इसीलिए उन्होंने जब सरोज की मृत्यु 1933 में हुई थी तो 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति लिखी। और वास्तव में दुख इतना अधिक था कि वो संसार का अत्यधिक प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शोक गीत बना सरोज स्मृति। तो ऐसे जो कवि हैं निराला जी, वो अपने जीवन को धिक्कार देते हैं। जीवन को धिक्कार देने वाले जो कहते हैं जीवन को धिक्कार देते हैं, ऐसे कवि निराला। उत्कट आत्मशक्ति, लेकिन फिर भी उनमें अत्यधिक आत्मा की शक्ति विद्वान है। उत्कट, अत्यधिक प्रबल,
प्रबल आत्मशक्ति है उनमें, और उनमें जीवन जीने की अद्भुत जिजीविषा है, जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा। इतने दुख होने के बाद भी अपने जीवन जीने की अत्यधिक अद्भुत इच्छा है उनके पास, बहुत ही अच्छी इच्छा उनके पास बचती है। जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा, अद्भुत आश्चर्यजनक जीवन जीने की जो इच्छा है वो उनके पास बची रहती है, इतने जीवन में दुख होने के बाद भी। और ऐसे महान कवि से हमको शिक्षा लेनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, कि हमारे जीवन में जो कष्ट है वो तो निराला जी के आगे कुछ भी नहीं है। कितने भी कष्ट क्यों न हो हमारे जीवन में, लेकिन हमको हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, हमेशा साहस, हिम्मत, धैर्य से काम लेना चाहिए। तो निराशा के स्थान पर आशा का संचार हमारे जीवन में जरूर होता है यदि हम हिम्मत से काम लेंगे तो। ये हमें निराला जी प्रेरणा देते हैं। आगे देखो, जो हार नहीं मानते, निराला ने अपने जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं की, चाहे कितने भी दुख आए, चाहे पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने ही और चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, और राम की शक्ति पूजा में जब अत्यधिक निराश होते हैं राम, तो राम भी मौलिक विचार उनके आते हैं, अपने मन से विचार आते हैं, और वो शक्ति की पूजा करते हैं, और शक्ति उनके साथ होती है। अंत में वो रावण का वध करने में सफल होते हैं। तो ये सब देन जो है वो निराला की है। राम के मुँह से जो कहलवाया है इस कविता में, वो निराला नहीं कहलवाया है। ऐसे महान कवि थे निराला जी। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अत्यधिक आकृष्ट करती है। और दूसरी तरफ उनका पक्ष देखिए, ऐसे शक्ति से संपन्न, शक्ति को साधने वाले जो निराला कवि है, उनको वर्षा ऋतु वो अत्यधिक मनमोहक रखती है। वर्षा ऋतु को वो बहुत अधिक महत्व प्रदान करते हैं। वर्षा ऋतु को मनोरम और महत्वपूर्ण मानते हैं, मनोरम और मनमोहक मानते हैं कवि निराला। शक्ति की साधना करने वाले, शक्ति यहाँ देवी को, दुर्गा को कहा गया है कि शक्ति कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी की साधना करने वाले जो निराला है, उनको वर्षा ऋतु अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि बादल के भीतर वर्षा ऋतु प्रिय क्यों है उसका कारण दिया है। वर्षा ऋतु इसलिए उनको अच्छी लगती है कि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल यदि चाहे तो हमारी धरती पर सृजन का कार्य अर्थात नवनिर्माण का कार्य भी कर सकते हैं, और हमारी धरती को नष्ट भ्रष्ट भी कर सकते हैं। कैसे? यदि बादल अपनी अमृत रूपी वर्षा हमारे ऊपर बरसाते हैं तो हमारी फसल पैदा होती है, और धरती पर वनस्पति पैदा होती है, पेड़ पौधे पैदा होते हैं, और उससे हमारी जो धरती है वो स्वर्ग बनती है। और यदि वही बादल अपनी ध्वंस करने की ताकत को अपनाए, अर्थात हमारे ऊपर ओलावृष्टि कर दे, या कहीं पर बादल ही फट जाए, तो वहाँ पर गांव के गांव, और उस अत्यधिक बरसात कर दे तो वहाँ पर गांव के गांव उस बाढ़ में बह जाते हैं, बहुत सारे जनधन की अपार हानि होती है। तो बादल में दोनों ही शक्तियाँ हैं, सृजन करने की भी है, निर्माण करने की शक्ति भी है, और नष्ट भ्रष्ट करने की भी शक्ति है। इसलिए वर्षा ऋतु उनको बहुत आकृष्ट करती है कि बादल जैसी शक्ति, जैसी दोनों प्रकार की शक्ति बादल में है, वैसी इंसान में भी है। इंसान चाहे तो नव निर्माण भी कर सकता है, इंसान चाहे तो वो नष्ट भ्रष्ट भी इस मानवता को कर सकता है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं क्योंकि उनका जो जीवन था वो बादल जैसा ही था, अर्थात अन्याय अत्याचार के प्रति वो क्रांति करते हैं, विध्वंस करते हैं, और नहीं तो भारत देश को और नवनिर्माण करना चाहते हैं, भारत देश में नई ऊर्जा की भावना भरना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बादल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल प्रिय क्यों लगते हैं? तो आप बताएंगे क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है, वो बादल के जैसे स्वभाव का ही जीवन है। उनमें दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं, सृजन की भी और ध्वंस की भी, विध्वंस की और सृजन दोनों की ही उनमें विशेषताएं विद्यमान हैं। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। देखो, बादल को यदि किसान के संदर्भ में देखें हम, तो बादल जो है वो किसान का मित्र कहा जाएगा, क्योंकि और बादल किसान को खुशी देने वाला और निर्माण करने वाला माना जाएगा, क्योंकि किसान
की नज़रें बादलों पर ही टिकी होती है, और बादलों में से जब बरसात होती है तो किसान की खेती होती है। किसान बड़े प्रसन्नता के साथ गीत गाने लगता है जब उसकी अच्छी खेती होती है तब, और वह नवनिर्माण करता है, वो मानवता का पालन पोषण करता है किसान। तो किसान के लिए तो बादल और निर्माण और उल्लास, उल्लास का मतलब यहाँ प्रसन्नता है, प्रसन्नता और नवनिर्माण लाता है बादल किसान के लिए। लेकिन बादल मजदूर के संदर्भ में, यदि हम मजदूर को केंद्र में रख कर के बात करें तो यहाँ पर बादल क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। अर्थात मजदूर जो है वो मिल मालिकों के खिलाफ और बदलाव चाहते हैं, उन मिल मालिकों का जो रवैया है उसको बदलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मजदूर के लिए बादल को क्रांति करने का साधन माना जाएगा। अर्थात वो बादल के माध्यम से, और जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, और उनको संदेश देना चाहते हैं क्रांति का और बदलाव का कि आप बदलाव कीजिए नहीं तो हम क्रांति करेंगे। तो इस प्रकार से बादल दो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा देता है, किसान के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग। ये हुआ आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। अब हम इसकी कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं पाठ के। कठिन शब्दों में देखिए शब्द छवि में रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रुका हुआ, रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ जिसे रोक दिया गया हो। क्षुब्ध, क्षुब्ध का अर्थ है अशांत या क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब क्रोधित। तो क्षुब्ध का अर्थ क्रोधित या अशांत होता है। इसके बाद अगला अंक है, अंक का मतलब हृदय, हमारा जो हृदय है उसको अंक भी कहते हैं। शीर्ण, शीर्ण का मतलब है क्षीण, अर्थात बहुत कमज़ोर, क्षीण को कमज़ोर भी कहा जा सकता है। शीर्ण का मतलब है क्षीण या कमज़ोर। कृषक, किसान को कहते हैं। विप्लव, क्रांति को कहते हैं। बाढ़, अर्थात अत्यधिक पानी बरस जाए तो उसको विप्लव कहेंगे, और कोई क्रांति की भावना, विद्रोह हो जाए तो उसको भी विप्लव कहेंगे। दग्ध, दग्ध का मतलब है तपा हुआ या तप्त, जो अत्यधिक तपा हुआ गर्म हो उसको दग्ध कहते हैं। रण तरी, देखो रण का मतलब है युद्ध और तरी का मतलब है नौका, तो युद्ध की नौका। रण, रण का मतलब युद्ध, तरी का मतलब नौका, तो युद्ध की नौका अर्थ होगा रण तरी का मतलब। प्लावित, बहा दिया गया हो, जो जिसको बहा दिया गया हो उसको प्लावित कहते हैं। भेरी, बड़ा ढोल, जो ढोलक होता है, ढोलक जो होता है उसका बड़ा रूप, अर्थात भेरी बड़े ढोल को कहेंगे जिसका आकार बड़ा हो। सुप्त, सोया हुआ, जो सोया हुआ हो उसको सुप्त कहते हैं। अशनि, पात, वज्रपात अर्थात कठोर आघात। अशनि वज्र को कहेंगे, वज्र का मतलब कठोर और पात का मतलब आघात, तो कठोराघात या वज्रपात अशनिपात को कहा जाएगा। क्षत विक्षत, क्षत विक्षत लहूलुहान, बुरी तरीके से घायल, जो बहुत ज़्यादा घायल हो गया हो और जिसके सारे शरीर से रक्त बह रहा हो उसको क्षत विक्षत कहते हैं। क्षत विक्षत लहूलुहान। हत, हत का मतलब है घायल होने वाला, जिसको घायल कर दिया गया हो या मार दिया गया हो। हत का मतलब है मारा हुआ या घायल किया हुआ। और शस्य, शस्य का अर्थ होता है हरा भरा, जो भूमि अत्यधिक हरी भरी हो उसको शस्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे, और हमने आज निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा। तो प्रिय बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम आपके लिए निराला की जो कविता है हमारे यहाँ पाठ में बादल राग, उसकी व्याख्या से प्रसंग लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।